Assalamu alaikum everyone, my name is Waqar Hassan and today we will discuss an essay on COVID-19 and global reset। जी आज कैसे क्रिएट करेंगे, यहीं पे पहले कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में लाएंगे और फिर उन पॉइंट्स से मैं आपको बताऊंगा कि आप थीसिस कैसे जनरेट कर सकते हैं और फिर थीसिस से आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आज मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने ऐसे क्रिएट करके आपको दूं। तो ऐसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टॉपिक को समझें। आज का टॉपिक हमने जो चूज़ किया है वो है कोविड-19 और ग्लोबल रीसेट। अगर ये टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल पीएमएस आ रहे हैं, आ जाता है तो बच्चे सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे कवर करें। देखिए, ऐसे के लिए आपको मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, ऐसे लिखने की तरीक़ेकार आना चाहिए। ऐसे आप क्रिएट कर लेते हैं, आपको क्रिएट करने का तरीका आना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी ऐसे क्रिएट करने का तरीका, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसे थीसिस कैसे बनाते हो। थीसिस से आप बॉडी पैराग्राफ कैसे बना के ऐसे कंक्लूड कर देते हैं इस एक लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स पे ऐसे गैदर करते हैं कि कोविड-19 है और ग्लोबल रीसेट है, इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं। देखें, कोविड-19 के जब इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए तो वो सोशल इम्पैक्ट्स भी थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी थे। अब हो क्या सकता था, ग्लोबल रीसेट को आप किन टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे ज़हन में पॉइंट है इसके बारे में वो है कि हम इसको इस कंटेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि जो ग्लोबल रीसेट है वो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जी देखिए, जो भी मुख्तलिफ नेशंस या वर्ल्ड पावर्स के दरमियान जो भी पहले कंपटीशन चल रहा था, अब ये टाइम है कि चूँकि कोविड-19 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकॉनमी पे सारे ममालिक पे इक्वली आया है, तो अब ये टाइम है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ना सिर्फ इस जो से पेंडेमिक इसका मुकाबला किया जाए, बल्कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए भी हम कोई वैक्सीन या कोई जो भी पेंडेमिक से बचाव के लिए जो भी मेडिकल एड हम दे सकते हैं सारे ममालिक को वो दें, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। ये वो टाइम है जब दुनिया के ममालिक को आपस में फ्रिक्शन बढ़ानी नहीं चाहिए, काम करनी चाहिए। तो चूँकि ग्लोबल रीसेट के तनाजुर में आप इसे डिस्कस करेंगे, तो ग्लोबल रीसेट में आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं इसमें कि हम जो है ग्लोबल कोऑपरेशन वो बढ़ाएँ। ज़ाहिर बात है, कोविड से पहले जो भी मुख्तलिफ नेशंस की आपस में टग ऑफ वार चल रही थी, उसको अब ख़त्म करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे कि अब वो सारी नेशंस सुपर पावर्स आपस में इस एक एजेंडा पे इकट्ठी हो सकती हैं कि हमने पेंडेमिक से दुनिया को निजात दिलानी है, और जो कंट्रीज़ पेंडेमिक का मुकाबला करने की एबिलिटी नहीं रखती, जिनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी हेल्प करके हम ग्लोब को बचाएं और पुरानी जो हमारे आपस में जो भी रीजंस थी फ्रिक्शन की वो ख़त्म करें। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन ग्लोबल रीसेट के तनाजुर में आप डिस्कस कर सकते हैं कि ग्लोबल रीसेट होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ सकती है, आपस में कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करके ना सिर्फ वैक्सीन डेवलप कर सकती हैं बल्कि बाकी नेशंस की मदद करके इस पेंडेमिक का मुकाबला कर सकते हैं। तो ग्लोबल रीसेट में पहला रीसेट आना चाहिए ग्लोबल कोऑपरेशन का, वो रीसेट करें और ग्लोबल कोऑपरेशन को आप बढ़ाएं। तो ये पहला मेरे ज़हन में पॉइंट आया। और क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं जी, हम इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं जी। दूसरी चीज़ जो नुमायाँ हुई, जो मेरे ख्याल से हमें नज़र आई, वो मेरे ख्याल से पॉवर्टी लेवल कि देखिए, जब लॉकडाउन इम्पोज हुए तो कुछ तो सोसाइटी में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको लॉकडाउन का असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गेन किया। और लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पॉवर्टी रैम्पेंट है, ये बात ज़ाहिर हो चुकी है मुख्तलिफ ममालिक में, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें। तो अब ये रीसेट, ग्लोबल रीसेट किस तनाजुर में हो सकता है। अगर आप इसको देखें सोशली, तो सोशली आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए। ठीक है जी, ये हम देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों करनी है आपने, ताकि आप जो सोशली आप सब में लोगों में वेल्थ इस तरह डिवाइड होनी चाहिए कि जिस तरह पेंडेमिक आया तो उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त करने की एबिलिटी सब में बराबर हो।
जिस तरह लॉकडाउन हुए तो सारे लोग कम अज़ कम अपना उनका सेटअप इतना होना चाहिए लोगों का, इस हद तक पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए कि एक दिन भी लोग जो से सर्वाइव ना कर सकें। तो ये चीज़ नुमाया हुई कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो इक्वल नहीं है हमारी दुनिया में। अब एक मौका मिला है, पैंडेमिक आई, उससे रियलाइजेशन हुई कंट्रीज़ को कि जोन सी है आपका सोशली कितने वीक हैं लोग, मतलब इकोनॉमिक वाइज, इकोनॉमी की बात करें तो आप रीसेट करें, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को बराबर बनाएं, ताकि आपके जो लोग हैं वो इस किस्म के किसी भी डिज़ास्टर को टैकल करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको बर्दाश्त करने की उनमें सकत हो, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स इतने होने चाहिए कि वो इसको बर्दाश्त कर जाएँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी ग्लोबल रीसेट के तनाज़ुर में हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? इसके अलावा हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं जो मेरे जहन में भी आई है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन में भी ग्लोबल रीसेट की ज़रूरत है। अब ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई है कि हमारे हेल्थ सेक्टर जो से हैं या एजुकेशन सेक्टर हैं, वो उनमें हेल्थ के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि इसको इस पेंडेमिक को इतने बड़े पैमाने पे टैकल किया जा सकता। तो ये भी इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, ग्लोबल रीसेट करने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को जो से आप हेल्थ की तरफ लाएँ, हेल्थ सेक्टर की तरफ। आपका हेल्थ सेक्टर जो से है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी एमरजेंसी में डील करने की सलाहियत रखता हो। तो आप ग्लोबल रीसेट में ये भी कह सकते हैं कि आप दुनिया को अपनी तवज्जो इन सेक्टर्स की तरफ भी लानी होगी, बजाय इसके कि ठीक है बाकी अपने डिफेंस की तरफ सारे हैं, लेकिन इन सेक्टर्स की तरफ भी आपको तवज्जो लानी होगी। एजुकेशन का मैंने क्यों जिक्र किया यहाँ पे? एजुकेशन का जिक्र इसलिए किया है कि आपका एजुकेशन अवेयरनेस होती है, पेंडेमिक के बारे में अवेयरनेस होना भी बड़ा ज़रूरी था इसके फैलाव को रोकने के लिए। तो हमने ये भी देखा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी पेंडेमिक के बारे में, वो लोग ये भी कहते थे कि है एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब एजुकेशन की तरफ भी हम एक रीसेट कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को। ग्लोबल लेवल बात कर रहा हूँ, हर कंट्री इस चीज़ को इस पे आप फोकस कर सकता है कि उन्होंने अपनी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बिल्कुल चेंज कर देना, ताकि आइंदा कोई इस किस्म की पैंडेमिक आए तो हम उसको आराम से डील कर सकें, लोगों में अवेयरनेस भी हो और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इतनी हो कि हम उनको ऐसी प्रॉब्लम्स को या ऐसी कोई वबा आती है तो हम उसको डील कर सकें। तो ग्लोबल रीसेट में एक और चीज़ आ गई आपके सामने, वो आ गई जनाब आपकी हेल्थ, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की बात भी हमने कर ली, ग्लोबल कॉपरेशन की बात भी कर ली। और इसमें क्या आ सकता है ग्लोबल रीसेट में? जी एक पॉइंट मेरे जहन में और आ गया है, वो है जी क्लाइमेट का। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मेरे जहन में आया जी, क्लाइमेट। अब देखें कार्बन एमिशंस बहुत कम हो गई ना जैसे ही कोविड आया। अच्छा, अब हम इसको सस्टेन अगर कर जाएँ क्लाइमेट की इस करंट पोजीशन को, ग्लोबल कार्बन एमिशन को अगर सस्टेन कर लेते हैं हम, तो ओवर द ईयर्स हमारा जो टारगेट था कि आपका जो से है वो आपका टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए जाता, वो हम अचीव कर सकते हैं ना। तो हम अपने प्लानट को बल्कि अपनी जनरेशन्स के बचा सकते हैं, उनका फ्यूचर बचा सकते हैं। कैसे? कि आप कार्बन एमिशंस को आप कर्टेल करें, क्योंकि कर्टेल तो होगी कोविड के अंदर, इनको सस्टेन करें। सस्टेन करने के लिए ठीक है हमें बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नो डाउट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर जाते हैं और उसको सस्टेन कर जाते हैं तो आपके प्लानट 2020 वो ईयर बन जाएगा जिसमें आपने ना सिर्फ इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, आपने ग्लोबल रीसेट भी किया और क्लाइमेट को भी आपने रीसेट कर दिया, ताकि ग्लोबली आपका क्लाइमेट भी एक नई शक्ल में उभर के आए। तो ये भी आप ग्लोबल रीसेट में डिस्कस कर सकते हैं, कोविड-19 और ग्लोबल रीसेट में, कि ग्लोबली आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट के ज़रिए। क्लाइमेट को करंट पोजीशन पर अगर आप सस्टेन कर लें ये पोजीशन, कार्बन एमिशन जितनी कम हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आपका क्लाइमेट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट तो मेरे जहन में आ गए, ग्लोबल कॉपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। अच्छा, इससे आप पॉवर्टी को भी लिंक करेंगे ना, सारी बात है, पॉवर्टी को भी लिंक करेंगे आप, जॉब्स को भी लिंक करेंगे आप, डेफिनेटली हेल्थ एजुकेशन आ गया, आपका क्लाइमेट आ गया। तो ये ब्रेनस्टॉर्म जो मैंने अभी सोचे मेरे जहन में, ये आप पॉइंट्स आ गए जी, हम ग्लोबल रीसेट और कोविड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब है जी ग्लोबल कॉपरेशन, ऐसे कैसे लिखेंगे आप? इन पॉइंट्स से लिख तो दिया आपने पॉइंट्स, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम थीसिस जल्दी से बना देते हैं, छोटा सा थीसिस बना देता हूँ आपको मैं, फिर बताऊँगा बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाएंगे और ऐसे कंक्लूड कैसे करेंगे। थीसिस क्या कर सकते हैं जी हम? अच्छा जी, द वर्ल्ड हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी to press the button of
global reset by improving global cooperation, comma और क्या जी, improving distribution of resources, अच्छा जी, comma improving health and education sector, and by improving climate of the world। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं इसको एक मिनट। द वर्ल्ड हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेस द बटन ऑफ ग्लोबल रीसेट बाय इंप्रूविंग ग्लोबल कॉपरेशन। इन्हेंसिंग कर लेते हैं इसको, इंप्रूव नहीं करते, इसको इन्हेंस कर लेते हैं। ये ठीक है, इम्प्रूव ठीक है। इम्प्रूविंग ग्लोबल कॉपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स एंड बाय इम्प्रूविंग क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। इन ऑर्डर to make this world a heaven for our generations। जी ये देखिए, ये मैंने थीसिस जनरेट कर दी, जल्दी से की है आपके लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसे थीसिस जल्दी से जनरेट कर दिया। पढ़ देता हूँ। द वर्ल्ड हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेस द बटन ऑफ ग्लोबल रीसेट बाय इंप्रूविंग ग्लोबल कॉपरेशन, बाय इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, बाय इंप्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स एंड बाय इंप्रूविंग क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू मेक दिस वर्ल्ड अ हेवन फॉर आवर जनरेशंस। ठीक है जी, ये आपका थीसिस बन गया। अब थीसिस भी बना लिया आपने, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली थी। अब ऐसे कैसे लिखना है? ऐसे रिलैक्स होकर लिखना है। ऐसे का करते क्या है, फिर थीसिस के बाद मैंने अपने बहुत लेक्चर में बताया, इन फैक्टर्स को आप लिखते हैं ना बारी बारी। थीसिस के बाद आप थ्योरी बिल्डिंग करेंगे और फिर इन फैक्टर्स को लिख देंगे बारी बारी कि मैं अपने ऐसे में ये फैक्टर्स डिस्कस करूँगा। तो आपका इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट होगा। थीसिस आया, सारी बातें पहले आप स्टार्टर्स लिखेंगे, फिर ये थीसिस लिखेंगे, फिर ये फैक्टर्स लिख देंगे आप सारे अपने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है आप थोड़ी सारी कोविड के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसके वजह से क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, एक बॉडी पैराग्राफ इसे बना देंगे, एक बॉडी पैराग्राफ इसे बना देंगे, एक बॉडी पैराग्राफ इसे बना देंगे और एक बॉडी पैराग्राफ इस पर बना देंगे। तो ये 2-2 पेज की भी आप बॉडी पैराग्राफ बनाएं तो 8-10 पेजेस के आपके बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आपने प्रूव करना है कि ग्लोबल रिसर्च कैसे करेंगे आप। ग्लोबल कॉपरेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज से, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर चेंज करने से और क्लाइमेट को जो है कंट्रोल करने से आप ग्लोबल रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे की बॉडी में ये सारे आप पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर आप सजेशंस देंगे और कंक्लूड कर देंगे अपना ऐसे। तो ये देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया ऐसे, आपके सामने मैंने पॉइंट डिस्कस किए, आपके सामने मैं थीसिस लिखा और मैंने बताया कि आप थीसिस के बाद ये फैक्टर्स लिख के इंट्रोडक्शन क्लोज करें, फिर बॉडी कैसे लिखें और कंक्लूड कैसे करें। तो ऐसे राइटिंग आपको सिर्फ उसकी मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म से थीसिस कैसे लिखते हैं और थीसिस से आप ऐसे को कंप्लीट कैसे करते हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है थीसिस आप इंट्रोडक्शन में जाके लिखेंगे, थीसिस से पहले स्टार्टर्स, थीसिस के बाद आप फैक्टर्स लिख के इंट्रोडक्शन क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर बॉडी पैराग्राफ में आप एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे पैराग्राफ्स की फॉर्म में। इसका एक पैराग्राफ बना दें, इसका पैराग्राफ बना दें, इसका पैराग्राफ बना दें, इसका पैराग्राफ बना दें। इन सारे पॉइंट्स को आप प्रूव करेंगे ग्लोबल रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं इन सब के थ्रू, और फिर सजेशन देके कंक्लूड करें। ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा पीएमएस का, सीएसएस का। तो ऐसे में परेशान नहीं होना, मेथोडोलॉजी सीखें, आप ऐसे आराम से लिख लेंगे और वो इंशाल्लाह आपका टू द पॉइंट भी होगा, रेलिवेंट भी होगा और आप मार्क्स भी स्कोर करेंगे। देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेक्चर्स में मिलते रहें। थैंक यू सो मच।